अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एलिमेंट इनपुट के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं कवर कर दूं तमाम की तमाम टाइप्स। तो हमने टेक्स्ट की पढ़ी थी, अब मैं यहाँ पर पास लिखता हूँ और हम अब टाइप पढ़ेंगे इनपुट की टाइप पासवर्ड को। ठीक है, अब ये पासवर्ड की टाइप करेगी क्या कि यहाँ पर जब मैं कुछ लिखता हूँ टेक्स्ट की फील्ड में तो वो मुझे शो होता है, लेकिन पासवर्ड की फील्ड में मैं कुछ लिखूँगा तो वो मुझे शो नहीं होगा। जस्ट इतना सा काम होता है पासवर्ड की फील्ड का। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मिन लेंथ और एक आता है मैक्स लेंथ। मिन लेंथ अगर फ़र्ज़ करें मैं 3 रखता हूँ और मैक्स लेंथ मैं रखता हूँ 6, तो ये क्या करेगा, ये मुझे यहाँ पर पाबंद कर देगा कि मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड 3 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 से कम होगा तो एरर देगा, 6 से ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, 6 से ज़्यादा लिखने ही नहीं देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद ये मैं 8 प्रेस कर रहा हूँ, 5 प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहा उसके लिखने की। तो ये था पासवर्ड की फील्ड का। अब यहाँ पर आते हैं और एक बिया लगा लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें टाइम का पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ पर इनपुट टाइप, ठीक है, टाइम। तो टाइम का हमने लिखा तो ये क्या करेगा, हमें टाइम सेट करने के लिए, ये आप देखें हम यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं चेक बॉक्स का। अब चेक बॉक्स यूज़ होते हैं कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ PHP। आपको समझ आ जाएगी जब मैं ये लिखूँगा इनपुट टाइप, ठीक है, और यहाँ पर चेक बॉक्स और फिर क्लोज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CSS और इसी को इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्लोज। जब मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा तो ये देखिएगा ये मुझे एक चेक बॉक्स की क्लिक करने की ऑप्शन दे रहा है। चेक्स बॉक्स क्लिक करने की ऑप्शन दे रहा है, यहाँ मैंने बताया PHP, यहाँ मैंने बताया CSS, तो ये दोनों क्लिक हो रहे हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो PHP है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से चेक हो। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, अगर PHP सिलेक्ट हो तो यहाँ पर मैं लिख दूँ चेक्ड, ठीक है, चेक्ड लिख देता हूँ। इससे होगा क्या कि PHP आप देखिए मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। मैं CSS को सिलेक्ट करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, देखिएगा ज़रा PHP दोबारा से मेरा सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर ये चेक का एट्रीब्यूट हमने लगाया। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ भी आती है जो कि है रेडियो। रेडियो हम लिखते हैं मेल इनपुट टाइप रेडियो और क्लोज, और फिर इस तरह मैं लिखता हूँ फीमेल इनपुट टाइप, ठीक है, रेडियो और फिर ये क्लोज। अब यहाँ पर भी चेक का जो एट्रीब्यूट है वो काम करता है। पहले मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, ये आप देखिए मेरा, इसको BR लगा देता हूँ ऊपर, ठीक है, नीचे आता हूँ तो ये आप देखें मेल फीमेल। अब यहाँ पर भी आप देखें दोनों को सिलेक्ट कर रहा है। अब दोनों को तो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो इसके लिए भी एक मेथड आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको चेक लगा कर दिखाता हूँ यहाँ पर, चेक्ड, ठीक है, चेक्ड लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए मेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। मैं फीमेल सिलेक्ट करता हूँ, इसको रिमूव, इसको ये दोबारा करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देखेंगे मेल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर अब एक शख्स मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नेम का एक एट्रीब्यूट लेकर उसको एज इट इज़ वही नेम देना है ABC जो कि दूसरे को देना है। यहाँ पर भी अगर मैं लिखूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ ABC,
जब मैं इधर जाऊंगा तो अब मैं क्या करूंगा, अगर फीमेल सेलेक्ट करूंगा तो मेल अनसेलेक्ट हो जाएगा, मेल करूंगा तो फीमेल अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काम करते हैं हम, दोनों इनपुट की फील्ड में नेम जो देना है उसको सेम दे देना है। तो इससे क्या होगा कि वो मुझे दोनों सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं देगा। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट फील्ड अपनी डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती, लेकिन उनका डिस्कस करना मैं समझता हूँ यहाँ ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो फील्ड हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम वीक की। जैसा कि यहाँ मैं लिखता हूँ वीक और इनपुट टाइप, ठीक है, वीक। ये मैं बी आर लगा रहा हूँ ताकि वो नीचे शिफ्ट होता जाए। तो ये आप देखें ये मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये मेरे पूरा कैलेंडर भी दे रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कलर की कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आऊँगा वीक के बाद, यहाँ पर कलर की हम डिस्कस करते हैं। कलर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप कलर, ठीक है। और इसको ऐसे, और जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर मुझे शो हो रहा है। ये कलर के आगे ये ब्लैक, ये मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुख्तलिफ़ जगह पर ये जो कलर का है ये यूज़ होता है, मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ में आपको यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ईमेल की फील्ड। ईमेल की फील्ड एक बहुत ही अहम फील्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं अक्सर। इनपुट टाइप ईमेल और यहाँ से क्लोज। ये जस्ट आपको एक टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हम ईमेल लिखते हैं टाइप में, तो जब तक आपके इधर @ या प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं होगा ये सबमिट नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर एक येलो बॉक्स में एरर दे देगा कि आपकी जो ईमेल है ये ठीक नहीं है, आप इसको ठीक कर लें। तो ये होता है ईमेल की फील्ड करती है। और इसके बाद यहाँ पर एक बी आर लगा लेते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ़ाइल की। जैसे भी आपने कोई फ़ाइल अपलोड करनी है उसको कैसे करना है, फ़ाइल और इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप, अब यहाँ पर मैं फ़ाइल लिख देता हूँ। अब फ़ाइल क्या करेगी कि ये मुझे यहाँ पर ये दे देगा और मुझे कहेगा कि आप अपने ब्राउज़र पर जाकर जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप कर लें, कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कि हमें अगर सिर्फ पिक्स ही एक्सेप्ट करनी है तो हम एक्सेप्ट लिखकर यहाँ लिख देंगे इमेजेस। इमेजेस आ जाएगा पीडीएफ, या देखें आप बहुत ज़्यादा है, एक्सेल की फ़ाइल आ रही है, एमएस वर्ड, पीडीएफ, ये सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जीआई, जेपीजी, इमेज, कोई भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं अपने लिहाज से। ये सारे एक्सेप्ट के आगे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, आरटीएफ के फॉर्मेट की। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट यूज़ कर, अगर आपने इमेज करनी है तो यहाँ पर इमेज, जैसे कि ये आ रहा है पीएनजी। अब इमेजेस की कुछ एक्सटेंशन होती हैं। अब मैं पीएनजी की इमेज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पीएनजी की इमेजेस मुझे शो करवाएगा। इसके अलावा मेरी कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करेगा। तो ये था हमारा फाइल का टैग। उसके बाद हमारे पास एक और आता है रेंज के नाम से। मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप, ठीक है, रेंज। अब ये रेंज मैंने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर बी आर लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी। तो ये आप देखें ये मुझे रेंज के लिहाज से एक मीटर सा दे दिया। अब इस पर मुख्तलिफ हम इवेंट्स अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से हम इससे, आपने अक्सर यूज़ भी किया होगा ये कि लेफ़्ट साइड पे जाकर नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जावास्क्रिप्ट के इवेंट लगाकर। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है जो कि है रीसेट का बटन।
बहुत ही अहम बटन है, लेकिन उससे पहले रीसेट के बटन से पहले मैं आपको एक और टाइप कराता हूँ जो कि है हिडन की। ठीक है, इनपुट टाइप, ठीक है, हिडन। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने हिडन की टाइप इनपुट बनाई लेकिन ये आपके ब्राउज़र पर शो नहीं होगी, क्योंकि हिडन की जब भी हम टाइप यूज़ करते हैं, ये देखें हिडन के आगे उसने कोई भी शो नहीं की, मेरा सबमिट का बटन डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि हिडन की हम यूज़ करते हैं जब हम डाटा लेते हैं किसी पेज से। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम पीएचपी से वो कैसे डील करते हैं। तो इस वजह से हम हिडन लेते हैं कि यूज़र से ये छुपा कर हम यहाँ से डाटा ले जाएं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं। तो हिडन की सिर्फ इतना ही काम करती है। उसके बाद अ, हमारे पास जो टाइप आती है वो आप डेट की लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ डेट, इनपुट टाइप डेट और क्लोज। तो ये आप देखेंगे ये आ गए डेट। उसके बाद हमारे पास एक और भी टाइप्स आती हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं हम जो कि डिस्कस कर रहे हैं, ये सम ऑफ देम है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीसेट का बटन बना लेते हैं, रीसेट। वैसे ही बना लेते हैं इनपुट टाइप रीसेट। अब ये कुछ प्री डिफाइंड बटन्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। ये करेगा क्या कि ये मेरे पास रीसेट का बटन आ गया कि अगर मैंने कुछ भी अपनी फॉर्म फिल किया है और मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाए और मैं दोबारा से इसको फिल करूँ, तो यहाँ पर रीसेट का बटन होगा, मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म मेरी एक्चुअल कंडीशन में आ जाएगा। बस इतना ही काम होता है रीसेट के बटन का। उसके बाद हम अपना भी कोई बटन बना सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप बटन। ठीक है, अपना भी आप कोई बटन बना सकते हैं, इसकी आप वैल्यू दे लें क्लिक मी, और यहाँ पे बी आर, यहाँ पर आएंगे तो आप देखें क्लिक मी का बटन बन गया। इस बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो आप बाद में खुद इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। बीएचपी के ज़रिए आप करना चाहते हैं, आप जिस मर्ज़ी यूज़र को शो करवाना चाहते हैं इंटरफेस, तो वो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइप्स जो हैं इनपुट एलिमेंट्स की वो मैंने डिस्कस की हैं। उन एलिमेंट्स के अगेंस्ट मैंने, उन फील्ड के अगेंस्ट मैंने उनके एट्रीब्यूट डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी इसकी टाइप्स होती हैं। आप नेट से जाकर सर्च भी मार सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। मैक्सिमम जो यूज़ होती हैं ये भी, बल्कि आपको जो करवाई है ना हिडन वगैरह, ये भी एक्स्ट्रा ही है। तो ये भी पीएचपी में जाकर यूज़ होती है, रेंज की भी उसमें जावास्क्रिप्ट में जाकर यूज़ होती है। तो मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स करवा दी हैं, लेकिन होपफुली आपको समझ आई होगी। और इन टाइप्स को मुख्तलिफ सिनेरियोस में कैसे यूज़ करना है ये भी हम आगे जाकर देखेंगे।